की डिप्लॉयमेंट भी साथ साथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि जिन जिन इलाकों में नुकसान हुआ था उसको पूरी तरीके से अमेरिका ने छोड़ दिया, बल्कि इजराइल में भी अमेरिकी रिफ्यूलिंग तैयारी तैनात किए गए हैं। रिफ्यूलिंग के लिए जो जहाज है, जो जेट्स हैं, वो इजराइल के अंदर भी तैनात किए गए हैं। अमेरिकन जो टैंकर एयरक्राफ्ट है वो इजराइल में, जब ईरान के साथ डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत हो रही है तो दूसरी तरफ ये तैनातियां हो रही हैं। और ये बड़े पैमाने पर मिलिट्री का बिल्डअप करना, ये भी अपने आप में इशारा है। जो ईरान इस वक्त अगर किसी समझौते के लिए जाता है तो ये तस्वीर भी बताने के लिए काफ़ी है। शायद चीज़ें जिस हिसाब से चल रही हैं वो किसी के फेवर में नहीं है और बातचीत ही लास्ट ऑप्शन और समझौता लास्ट ऑप्शन कई लोग इस सिलसिले में देखते हैं। इसके अलावा दर्जनों जो यूएस के रिफ्यूलिंग प्लेन्स हैं वो इजराइल के अंदर, एक तरफ बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ उनकी तस्वीरें भी वायरल हो गई है। एयर पावर अब ये बूस्ट कर रहा है या कुछ और तैयारी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है ईरान के साथ उस समय जब डायलॉग चल रहा हो। वापस चलेंगे कर्नल टीपी त्यागी सर, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे। पहले दिन से ट्रस्ट वाला एक जो फैक्टर है उस पर बहुत बड़ा सवाल रहा है, ट्रस्ट डिफिसिट रहा है। हमें याद है जून 2025 में हमला हुआ तब भी बातचीत चल रही थी, फेब 2026 में हमला हुआ तब भी बातचीत चल रही थी। अभी भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि बातचीत के नाम पर ये छोटा सा हॉल्ट जो है या कुछ दिन का ये जो वक्फा है, ब्रेक है, ये एक मेजर दोबारा से सेटअप या बिल्डअप की तरफ अमेरिका को भी लेकर जा रहा है और ईरान भी इसी चीज से डर रहा है कि बातचीत तो चल रही है, पता नहीं फिर से कब हमला हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आप एक बात सोच के देखिए कि मिलिट्री किस बेसिस के ऊपर एक्ट करती है। डिसेप्शन, जी सरप्राइज, कैमोफ्लाज, षड्यंत्र। यानी कि जहां आप ताकतवर हैं वहां अपने आप को कमजोर दिखाओ, जहां कमजोर है वहां अपने आप को ताकतवर दिखाओ। एक किस्म से डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अपने स्टेटमेंट्स को एक के बाद एक बदला है, और एग्जैक्टली। ऐसा भी नहीं है कि उनमें कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी भी है, लेकिन बदला है वो ये दिखाता है कि दुश्मन कंफ्यूज रहे, उसे पता ना लगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो सीज फायर इनडेफिनेटली, सीज फायर नॉट फॉर अ डेफिनेट टाइम, इनडेफिनेटली, जब तक डील नहीं हो जाती तब तक के लिए सीज फायर को एक्सटेंड करने के अब मायने ये निकलते हैं। ईरान ये कहेगा कि साहब कभी भी अटैक कर सकते हैं, उसका ये कहना भी वाजिब है कि साहब ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो गया है। पहली बात तो ट्रस्ट होता ही नहीं एनिमी कंट्रीज के अंदर। ये ईरानी तो है ना जो कहता आया है, आज से नहीं, पिछले 35 सालों से, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ यहूदीज, यहूदी धरती पे होने ही नहीं चाहिए, इस किस्म की बातें उनकी तरफ से आई है। तो वो कैसे ट्रस्ट की उम्मीद करें? उनका ये कहना कि साहब ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, अटैक भी हो सकता है, लेकिन अटैक इसलिए नहीं होगा। वैसे तो जो तैयारी है, ये तैयारी 2003 में जब इराक के खिलाफ इन्वेशन किया गया था जी तब करीब करीब इससे थोड़ी बहुत कमी नहीं होगी, तो तब भी यही तैयारी की गई थी। तो अब ये तैयारी ये बताती है कि ये शॉर्ट टाइम डेटरेंस नहीं है, इसका मतलब इट इज ए लॉन्ग टाइम डेलिबरेट वेल प्लान एक्शन। और इसके बाद अगर ईरान सरेंडर नहीं करता या पीस टॉक्स के लिए रेडी नहीं होता तो ये ईरान की कमी है, ये एसपी ईरान तागी के साहब, खिलाफ आपसे जाएगा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अमेरिका की गतिविधियां खासकर इसराइल में बढ़ रही है, क्या ये एक रुकावट नहीं बन सकती? जो हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका एग्रीमेंट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये जो इसराइल में गतिविधियां बढ़ गई है अमेरिका की तरफ से या इसराइल की तरफ से भी, क्योंकि ईरान लगातार ये मुतालबा कर रहा है कि लिबनान को भी ये जो सीज फायर है इसमें शामिल किया जाए, तो आपको नहीं लग रहा कि ये एक रुकावट बन सकता है एग्रीमेंट के लिए? सर, लेबनान में और इसराइल में तो 3 हफ्ते के लिए सीज फायर और बढ़ा दिया गया है, लेबनान में और बढ़ा दिया गया है। और जहां तक इसराइल का सवाल है, आपका डाउट बिल्कुल सही है, क्योंकि इसराइल के लिहाज से उनका ये कहना है कि अगर इस समय ईरान विक्टर विक्टर दिखा दिया जाता है, यानी कि विजयी दिखा दिया जाता है, तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज की हालत और ज्यादा खराब
हो जाएगी। अगर ईरान इस समय नहीं हराया जाता है तो इजराइल के लिए और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। लिहाजा इस टाइम जब ईरान सबसे ज्यादा वीक है, उसको ऐसा कर दिया जाए, इतना पंगु बना दिया जाए कि वो आगे सर ना उठा सके। ये तो है इजराइल की रिक्वायरमेंट। बड़ा इसलिए फैक्टर वो है। चीज फायर के साथ है ही नहीं। वो चीज फायर के साथ है ही नहीं, वो पीस टॉक्स के अंदर है ही नहीं। तो फिर अगर ये समझौता हो भी जाता है तो इसमें ये चीजें एग्जिस्ट करेंगी, यानी कि आने वाले समय में जब भी कोई बात होगी तब फिर इस समझौते को तोड़ा जा सकता है, लड़ाई हो सकती है। मीन्स इनस्टेबिलिटी, आप चाहे कुछ कर लीजिए, जब तक आप वो ईरान, बरकरार है। इजराइल, अमेरिका तीनों को बिठा के ना करें, इनस्टेबिलिटी इस रीजन के अंदर रहेगी ही। ठीक है, अस्थिरता यहाँ से हटाई नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, मॉर्निंग शो में आपने समय दिया।